पास न साधन भी नहीं। देख सकते हैं पिताजी इनके भावुक हो रहे हैं इस समय। किस चीज में चयन हुआ है भैया? आरओ में आरओ। समीक्षा अधिकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी जनपद जालौन के कालपी तहसील में है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है, इसी तहसील में आता है। गांव ग्राम है नरेहान, जो कि नरेहान के हमने आपको काफ़ी वीडियो दिखाए हैं। तो पूछते हैं, एक भैया हैं उसी नरेहान गांव से निकल करके उन्होंने एयरफोर्स में सेवा की। एयरफोर्स में सेवा करने के बाद उनका अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी में चयन हुआ है और उनकी पूरी फैमिली है। उनसे हम जानते हैं क्या नाम है भैया। मेरा नाम रणकेंद्र सिंह है। मैं जनपद जालौन के ग्राम नरेहान का निवासी हूँ और मेरा वर्तमान में सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। जैसे देख पा रहे हैं, जो आपका गांव पड़ता है बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है। उस गांव से निकल करके इस तक यहाँ तक पहुँचना, सीधे मतलब जनपद जालौन के एक छोटा सा गांव से निकल के सीधे सचिवालय में पहुँचना, क्या है? मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बुंदेलखंड की धरती से हैं और जो हमें बचपन से ही संघर्ष सिखाती है। हम हर चीज़ संघर्ष करना, हमारी शुरुआत बुंदेलखंड में संघर्ष से ही शुरू होती है। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी की बड़ी प्रेरणा रही, उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं पढूं और उन्होंने यथासंभव मुझे प्रयास किया। गांव में पढ़ाई की, फिर मुझे कालपी ले गए और फिर मुझे अपने बुआ के यहाँ भेजा, पढ़ाई किया और मैं उसी मेहनत से तन मन से लगा रहा। तो फिर मुझे एयरफोर्स में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेवा एयरफोर्स में करते हुए फिर मेरी धर्मपत्नी की भी इच्छा रही कि आप और आगे बढ़िए, तो उन्होंने मुझे सहयोग दिया। तो फिर मेरा आज इस पद पर मेरा चयन। अच्छा, पापा जी हैं उनके, उनसे पूछते हैं कितनी, मतलब जब एयरफोर्स में जॉब लगी थी तब कितना खुश थे, इस बार समीक्षा अधिकारी मिले, क्या कहना चाहेंगे? तो तब सबसे ज़्यादा खुशी हमें तभी हुई। अच्छा, जब एयरफोर्स में? जब एयरफोर्स मेरे पास न साधन भी नहीं। देख सकते हैं पिताजी इनके भावुक हो रहे हैं इस समय। और आप तो इस समीक्षा अधिकारी में लग गए हैं बच्चे, आप? बहुत बहुत खुशी है। हमारा एक बच्चा भी है, इसी के कहने से, पढ़ने से, इसी की रास्ता बताने से वो आज मेजर है और कर्नल बनने वाला है। सब इसी ने शिक्षा दी, इसी ने बताया, सहयोग भी दिया और ये आज समीक्षा अधिकारी बना। वो मतलब आर्मी में आज मेजर है। हमें बड़ी खुशी है और हमारा गांव शायद जिला जालौन सबसे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है और उसी में कालपी क्षेत्र, जिला जालौन में सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ ये कालपी क्षेत्र माना जाता है। और कालपी क्षेत्र में जो ब्लॉक महेवा है वो सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक माना जाता है। और ब्लॉक में जो मेरा गांव है नरेहान, वो सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। हमारे ग्राम में आज भी रोड नहीं है जो हम लोग यहाँ सामने से आ सके। हम लोगों को आने में कम से कम 30-35 किलोमीटर चक्कर दे के आना पड़ता है। उसी गांव से हमने अपने बच्चे, प्राइवेट तौर से स्कूल भी नहीं था, पढ़ाई जैसी हम पे सेवा बनी। हमारे बच्चे बहुत मेहनती, पढ़ने में लगनशील थे, बड़ी मेहनत, बड़ी कमजोरी से पढ़े। आज उन्होंने बड़ी हमें हमारा नाम रोशन किया, बड़े बड़े अच्छे उनने कार्य किए और हमको बड़े अच्छे से रखा और आज भी रख रहे हैं। आज हम सब व्यवस्थित, बहुत खुशी है। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये सब जो है देख रहे हैं आप, तो मेरे बच्चों की ये बात गलत है। ये आज भी हमारे गांव में रास्ता नहीं है। कोई अगर बीमार हो जाए, अटैक हो जाए, तो तब तक अस्पताल नहीं आ पाएगा, तब तक कुछ भी हो सकता है। बिना 2 घंटा के कोई रास्ता नहीं। अरे जैसे बात करते हैं, बहुत से छोटा सा आपका गाँव है, पिछड़ा इलाका है, किस प्रकार आपने बच्चों को पढ़ाया? और जो लोग पढ़ाते नहीं हैं वो काम धंधे में लगवा देते हैं शुरुआत से, तो उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनसे से यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग ये सोचते थे हमारा बच्चे काम करें, पढ़ें, हम ज़मीन खरीदें, मगर हमने पहले से सोच नहीं रखी थी। हमारे पिताजी बड़े काश्तकार थे, लेकिन कारण बस वहाँ पैदा नहीं होती। 10 का अभियान था, वहाँ बहुत रहना कठिन था। गांव में भी विद्रोह चलता था, तो हम अपने बच्चों को शिक्षा देती थी, बेटा हम रहेंगे, हम करेंगे, तुम सिर्फ पढ़ो, जो बनेगा। सबसे बड़ा एहसान जो हम मानते हैं, इनकी माँ का मानते हैं। उन्होंने रात दिन मेहनत करके इन बच्चों के लिए बड़ा योगदान दिया। हम तो विकलांग थे, हमारा दाहिना हाथ कटा था, हम कर ही क्या सकते थे। इसके साथ माता पिता का आशीर्वाद, फिर हमारे बच्चे भी इतने होनहार थे कि ये पढ़ने से हटते नहीं थे। इनसे किताबें थक जाती थी लेकिन ये पढ़ना बंद नहीं करते थे। ये और छोटा वाला एक जो है हमारा, वो कम पढ़ा है, वो बेचारा काम करता रहा, लेकिन वो भी आज सुखी है, खूब नहीं, सबकी बदौलत खूब अच्छे से रह रहा है। लेकिन हमारे गांव की बहुत दयनीय स्थिति है और हम भगवान को बड़ा बड़ा शुक्र करते हैं जो हमारे बच्चे ऐसी पोस्ट में पहुँचे और बड़े अच्छे से रह रहे हैं। हमको इससे बड़ी प्रसन्नता और हुई क्या सकती है। हमारी बच्ची थी, उसकी भी शादी
बहुत अच्छी घर में इन बच्चों की बदौलत हुई। नहीं हम वहाँ कर क्या सकते, हमारे यहाँ जब 100-200 गायें अन्ना रहती हैं, न गौशाला है, न धर्मशाला है, न रोड है, कुछ नहीं है, लेकिन आज हम इन लोगों की बदौलत और भगवान की कृपा से खूब सुखी है, संपन्न है, और हमारा परिवार भी अच्छा है, हमारे भतीजे हैं, हमारे भाई हैं, वो भी रह कर रहे, लेकिन सर्विस में अभी सरकारी भी नहीं आए, लेकिन कर रहे। चलिए देखते हैं उनकी धर्मपत्नी है, उनसे भी हम कुछ 2-4 बातें करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? माधुरी। जैसे बात करते हैं, अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी में आपके पति का चयन हुआ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। अच्छा, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी पढ़ाई के लिए मना नहीं करना चाहिए, हमेशा सपोर्ट करो, चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी है, फैमिली मेम्बर्स में भी कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको आप पढ़ने में हमेशा सपोर्ट करो, हमेशा उसे पढ़ाने के लिए आगे बढ़ो। अच्छा, तो जैसे देख पा रहे हैं, और बिटिया है, क्या नाम बेटा? निवेदिता। ये आपके कौन लगते हैं? मेरे पापा। पापा जी हैं। तो देखते हैं आपके पिताजी, आपकी भी पढ़ाई चल रही होगी, पढ़ाई के साथ साथ आपके पिताजी की इसमें एयरफोर्स में जॉब करती थी, इसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी बने, कैसा लग रहा है? जी खुशी तो बहुत हो रही है, मेरे पास शब्द नहीं है इतनी खुशी बताने के लिए आपको, खुशी तो बहुत ज़्यादा है। तो आप पापा से क्या प्रेरित होकर क्या कौन सी जॉब आप तैयारी करेंगे? प्रेरित तो मैं सर बहुत हूँ और हमेशा होती रहूँगी। मैंने अभी इतना डिसाइड तो नहीं किया है, लेकिन मैं आगे जाके कुछ अच्छा ही करूँगी जिससे मेरे पापा को मेरे ऊपर गर्व। अच्छा, तो क्या नाम? दैविक। आपके ये कौन लगते हैं? पापा। पापा लगते हैं। आप पढ़ाई करती हो? जी। किस चीज़ में चयन हुआ है भैया? आरओ में RO। समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी में हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है, मैं कह नहीं सकती कि इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मेरे पिताश्री वहाँ पे अब जाएंगे, काम करेंगे। अच्छा, जैसे बात करते हैं, तो आपने सोचा है कोई जॉब के लिए कि नहीं सोचा? अभी तो नहीं सोचा, अभी बाद में जब भी कुछ करेंगे तो ऐसा करेंगे कि पापा का नाम रोशन हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पूरी इनकी फैमिली, तो फैमिली से हमने खास बातचीत की। आप नेशनल समाचार के साथ बने रहे। मेरा नाम है रजनी सिंह, धन्यवाद।